क्या कहती है? हुस्न हाजिर है। अब फरवरी का महीना था, 14 फरवरी था। 14 फरवरी, क्या बात है मैम। मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। तू गोरी तभी तक है जब तक फेयर लवली सस्ती है। देश में कुछ बाकी है, आपको लगता है कुछ? इसमें सिर्फ एक ही चीज अधूरा है। हाँ। आपकी मोहब्बत, वही अधूरी रह गई, बाकी सब पूरा है। अरे बाप रे। कोई जहर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम से उड़ा दो साले को। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, और भारत एक नई सोच जौनपुर आया हुआ है। और यहाँ पर जब हम आए तो भैया प्रमोद भैया जो है हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप आई जौनपुर शहर में, और हम आपकी मतलब जौनपुर हमारे लिए नया है और हमारे लिए यहाँ पर आकर कंटेंट पता है मुझे, लेकिन जगह नहीं पता है कैसे जाना है। तो भैया के चैनल से ही मैंने ढूंढा भी है वो। तो आपका पहले धन्यवाद। और मुझे एक चीज़ समझना है, क्या अगर कोई और फ़ोन किया होता तो भी आप मदद करते, कि महिला पत्रकार होने के नाते थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है मुझे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैम। जब जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो लोग ज़्यादातर हमसे ही संपर्क करते हैं, तो ऐसे में हमारा भी कर्तव्य है, कोई बाहर से आ रहा है तो हम उसकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो ये महिला पत्रकार वाला लेबल बहुत लग जाता है मुझे, कि आप महिला हैं इसलिए आपको ज़्यादा मदद मिल जाती है। ऐसा नहीं है, समझ लीजिए मेहनत की वजह से मिलती है ना जी। मेहनत में करती हूँ ना, बहुत मेहनत। मतलब मैं तो एकदम फैन हूँ आपका, इतना समझिए। भैया आप यहाँ के बहुत चर्चित पत्रकार माने जाते हैं, और कहा जाता है कि अगर जौनपुर की कोई स्टोरी है तो वो अगर किसी को सबसे पहले पता चलती है तो वो आप। ऐसा क्यों? बड़ा आपका क्षेत्र में परिचय है सबसे? नहीं, परिचय नहीं, ये होता कि जैसे जुनून और लगन। अब बहुत सारे लोग हैं ऐसे। नहीं, सूचना विभाग में 250-300 पत्रकार वहाँ पे दर्ज होंगे, लेकिन हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए काम कर रहे हैं, लोगों को दिखता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, लोग हमें बताते हैं, प्यार करते हैं मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने सुना है कि आप एक पत्रकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, अगर मैं सही हूँ तो? बहुत अच्छे कवि तो नहीं, लेकिन ये है कि जैसे कि कोई चीज़ आपके खून में हो, कोई चीज़ रग रग में बसी हो, आपका दिल करता है वो करने को, लेकिन पेशा अलग चुन लिया हूँ, बस इतनी बात है। सुनेंगे हम लोग थोड़ा, आपकी कुछ कविताएं सुनेंगे जरूर। तो फिर सुनाइए, फिर थोड़ा देखा जाए। गुल खिले गुलशन खिले, क्या बात? गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्ते, मेरा नमस्ते। मैम कोई मिलता है ना जैसे, तो मुझे मेरे जीवन में मैंने बहुत कुछ झेला हुआ है, बहुत दुख है, दर्द है। जैसे कई लड़कियां मिलती हैं तो आप उनकी स्टोरी कहती हैं कि मैं घर से नहीं निकाल पाती थी, तो उन्होंने भी कुछ झेला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं झेलते हैं, लड़के भी बहुत कुछ झेलते हैं। उनकी घर में रह ही नहीं पाते हैं, कभी आटा पिसवा दो, कभी सरसों पिरवा दो, कभी आई कर दो, कभी आई कर दो, है ना? लेकिन आज मेरा दुख दूसरा है मैम, दूसरा है यंग एज वाला। रोज रोज मिलने वाली मेरी प्रेमिका जब एक दिन नहीं आई, मुझे आने लगी रुलाई। जिसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा प्रेमिका की गली, लेकिन मेरी प्रेमिका एक दूसरे प्रेमी के साथ मिली। जिसे देख मैं भड़का, मेरी प्रेमिका ने मारा जोरदार तड़का। कहा समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, तुम 500 के पुराने नोट हो गए हो। मुझे देखो इधर देखो, मुझे देखो इधर देखो, मेरा बाग उजड़ते उजड़ते खिल गया, मुझे 2000 का नया नोट मिल गया, मुझे 2000 का नया नोट मिल गया। बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा मैम। लेकिन किससे कहूँ, मतलब जैसे होता ना, आप खबर दिखाए कार्रवाई नहीं होती, वैसे लोग मेरी खबर दिखाते कोई कार्रवाई नहीं होती, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता। देखिए मैडम, आपके बारे में चर्चा हो रही है, अगर आप तक वीडियो पहुंच रहा है तो इनका दर्द भी समझिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। यही जौनपुर की थी कि कहीं और की थी? ये तो रिवील नहीं कर पाएंगे। नहीं तो पिताजी से कुटाई हो जाएगी। घर वाले देखेंगे, पहले कहते कूटेंगे फिर बात करेंगे। घर की स्थिति यही होती है। घर वाले कूटेंगे कि उनके घर वाले? पहले तो घर वाले कूटेंगे, फिर जब उनके घर वालों को पता चला वो भी कूटेंगे।
सही बात है, लड़कों के साथ बड़ा दिक्कत बहुत दिक्कत होता है मैम, कोई सुनता नहीं। अभी लड़की कोई कुछ कह दे तो उसकी जरूर सुनेंगे, उस पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन लड़कों कोई सुनता ही नहीं मैम। जाके आप FIR नहीं किए पुलिस थाने में कि मेरा दिल कहीं खो गया है? वही है, ढूंढ नहीं पा रहे बस। ये दिल ऐसी चीज है ना मैम, वहाँ भी FIR करवाएंगे, दरोगा साहब कहेंगे जाइए चले जाइए, तो बड़ा दुख दर्द होता है। मैं एक कॉमेडी सॉन्ग सुनाना चाहूँगा मैम। चूहा चूहे की कहानी है। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहियाता को दिल दीवाना लगता। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। आपने मैम यहीं तक सुना होगा, इसके आगे मैं सुना रहा हूँ। आज मेरी मम्मी ने हाँ कह दिया हमसे, आज मेरी मम्मी ने हाँ कह दिया मुझसे, जा प्रमोद बाजार जा और जहर ला और डाल दे इसको चूहे को। हाँ, फिर चूहिया आती है, उसकी पत्नी है ना, फिर चूहिया आती है, रोने लगती है, कहती है ऐसा मत कीजिए, मेरे पति और प्राण देव को जहर मत दीजिए, मेरे पति और प्राण देव को जहर मत दीजिए। क्या कहती है चूहिया? क्या कहती है? हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को। कोई जहर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बम से उड़ा दो साले को। जहर दिया कि नहीं आप? जहर दिए कि नहीं? अरे नहीं, बहुत बेचारी रोने लगी थी, अब मैं तो दया आ गई मैम। ऐसा नहीं करना चाहिए, सही बात है। सब जीव हैं, जंतु हैं, हमें तो, हम मनुष्य हैं, हम तो आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ने लगते हैं, लेकिन हमें देश को बचाना है अगर, तो हमें एक इंसान की तरह मैम रहना पड़ेगा और सबकी मदद करनी पड़ेगी। इंसान इंसान में क्या भेद है? आपका भी खून वही है, मेरा भी खून वही है। फिर लोग धर्म के नाम पे इसका फायदा राजनीतिक लोग उठाते हैं, इसका फायदा जो धर्म के ठेकेदार हैं वो उठाते हैं और हमें आपस में लड़ाते हैं। एक मैं चाहूँगा कि, और एक मेरी दर्द भरी कहानी मैं चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँगा। वैलेंटाइन डे का दिन था, फरवरी का महीना चल रहा था। अपना किस्सा सुना? हाँ, अपना ही किस्सा सुना रहे हैं मैम, दूसरे का सुनाएंगे तो फिर FIR हो जाएगी कॉपीराइट एक्ट के तहत। ये भी होता है ना मैम। वैलेंटाइन डे का दिन था? हाँ, और फरवरी का महीना था, 14 फरवरी। 14 फरवरी, क्या बात है मैम, 14 फरवरी। और वही वैलेंटाइन डे बड़ा मशहूर है देश में, फड़फड़ाते हैं लोग उस दिन, कई लोग। कोरोना काल में कोई दिल्ली में फंस गया, जिसकी प्रेमिका जौनपुर में थी, वो बहुत फड़फड़ाता, बेचारा ट्रेन ही नहीं आ रही, मिल नहीं पाया। ऐसा ही एक किस्सा मेरा, हालांकि मेरा कोई दूसरा है। तो हमें एक लड़की पसंद थी, तो सब प्रपोज करते हैं ना मैम वैलेंटाइन डे को, तो हमने भी प्रपोज मार दिया। अब कवित्री थी, मतलब वो भी कविता बुता कहती थी। हाँ, तो आप भी कवि थे? हम भी कवि। जोड़ी बढ़िया थी कवि कवित्री की। अरे भाई, लोग जोड़ी खोजते हैं ना मैम कि मेरे जैसा कोई, हाँ, अपनी संगत हो। वो भी कवित्री थी, हमने जैसे उसे गुलाब का फूल दिया हाथ में, बोल गई कविता में, बोली मच्छर बोला ब्याह करूंगा मैं तो मक्खी रानी से, मक्खी बोली जा जा पहले मुंह तो धो ले पानी से।
फिर मेरा दिल टूट गया, बड़ी बेइज्जती हुई मैम, मेरा दिल टूट गया, मैं वहीं जमीन पर लौट गया। फिर होश संभाल के खड़ा हो गया मैं, भाई बेहोश हो गया। इतनी बड़ी बात मुझे कोई मुंह पे में कह दे तो अच्छा नहीं लगता। जूता भिगा के मारी थी बात। हाँ, जूता भिगा के मारी, अच्छा नहीं लगता, लड़के हैं सहना पड़ता। फिर वही है, मैं भी खड़ा होता हूँ, मैंने कह दिया उस लड़की से, मत कर हुस्न पे नाज इतना, मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। तू गोरी तभी तक है, तू गोरी तभी तक है जब तक फेयर लवली सस्ती है, जब तक फेयर लवली सस्ती है। फिर उसके भाई ने हमें देख लिया, वहीं हमको जमकर कूट दिया। फिर कहना पड़ गया मुझे, कभी हूं ना मैं, फिर मुझे कहना पड़ गया, आज इश्क में मैंने अंजाम पाया है, आज इश्क में मैंने अंजाम पाया है। हाथ पैर टूटा है, मुंह से खून आया है, हाथ पैर टूटा है, मुंह से खून आया है। हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टरों ने फरमाया है, मैडम हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टरों ने फरमाया है, बहारों फूल बरसाओ नया महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ नया महबूब आया है। फिर नर्स उर्स रहती हैं, अंदर ले जाती हैं। फिर से दिल विल तो नहीं भटक गया आपका नर्स? फिर ना, अरे बहुत गलती कबो न कर। एक बार इतना अच्छा कुटाए थे कि फिर डर लग रहा था, बहुत डर। फिर मेरे दिल से आवाज आती, मैम हम तो नाकामियों की घिसी पिटी चाल हो गए, हम तो नाकामियों की घिसी पिटी चाल हो गए, इश्क के चक्कर में भैया बर्बाद हो गए, हम तो नाकामियों की घिसी पिटी चाल हो गए, इश्क के चक्कर में बर्बाद हो गए। लैला मजनू ने जब किया, लैला मजनू ने जब किया तो कहानियां बनी, लैला मजनू ने जब किया तो कहानियां बनी। हमने जो कर लिया तो बवाल हो गए, और ये मेरे हाल हो गए, और ये मेरे हाल हो गए। बहुत मार खा गए। अच्छा मैम, आप जाती होंगी देश दुनिया, आप तो घूमते ही टहलती रहती, गोरखपुर जाती हैं, जौनपुर जाती हैं, बिहार जाती हैं, पंजाब हरियाणा, ना जाने कहाँ कहाँ। आपने देखा होगा देश में कुछ बाकी है, आपको लगता है कुछ बाकी? मतलब बाकी चीजें, बाकी मतलब कुछ अधूरी चीजें, नहीं ये होना चाहिए था। देश में सिर्फ एक ही चीज अधूरा है, हाँ। आपकी मोहब्बत, वही अधूरी रह गई, बाकी सब पूरा है। अरे बाप रे, ये भगवान, और सब पूरा है, बाकी आप ही का अधूरा रह गया है। क्या बात है। मैं चाहूंगा कि मैं बाकी पे सुना दूं, बाकी मतलब अधूरा है चीजें, और देश में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। पहली लाइन सुनना, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है, अभी देश में क्या क्या बाकी है। पहली बाकी मैं बतलाऊं, पहली बाकी मैं बतलाऊं, शादी में क्या क्या बाकी है। इसमें मेरी शादी नहीं बाकी मैम मैं तो कर लूंगा कभी भी। पहली बाकी मैं बतलाऊं, शादी में क्या क्या बाकी है। मुलायम की शादी हो गई है, मुलायम की शादी हो गई है, मायावती की बाकी है, मायावती की बाकी है। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है, अभी देश में क्या क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, अगली बाकी मैं बतलाऊं, मोदी में क्या क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, मोदी में क्या क्या बाकी है। मोदी जी तो आ गए हैं, मोदी जी तो आ गए हैं,
छोटे मोदी का आना बाकी है, छोटे मोदी का आना बाकी है। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है, अभी देश में क्या क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, अगली बाकी मैं बतलाऊं, जेलों में क्या क्या बाकी है, जेलों में क्या क्या बाकी है। आसाराम जेल गए हैं, आसाराम जेल गए हैं, राधे माँ का तो जाना बाकी है, राधे माँ का तो जाना बाकी है। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है, अभी देश में क्या क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, अगली बाकी मैं बतलाऊं, रत्नों में क्या क्या बाकी है। मैम सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन जो हॉकी के जादूगर थे आज भी उनको सम्मान मिलना बाकी है जिसके वो हकदार हैं। राजनीतिक तुष्टीकरण के वो शिकार हो गए हैं, आखिर उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है। देश के लोग, देश के नेता आखिर इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। सचिन तेंदुलकर को मिल गया है, सचिन तेंदुलकर को मिल गया है, ध्यानचंद को मिलना बाकी है, ध्यानचंद को मिलना बाकी है। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, अगली बाकी मैं बतलाऊं, फांसी में क्या क्या बाकी है। मैं बात कई बार आपने देखा होगा, सत्य भी है। कई लोग होते हैं देश में जो खाते तो अपने देश का है, लेकिन गुणगान किसी और देश का करते हैं। कहीं न कहीं वो गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो अगली बाकी इसी पे है, अगली बाकी मैं बतलाऊं, फांसी में क्या क्या बाकी है। कसाब को फांसी हो गई है, कसाब को फांसी हो गई है, देश के गद्दारों की फांसी बाकी है, देश के गद्दारों की फांसी बाकी है। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है, अभी देश में क्या क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, अगली बाकी मैं बतलाऊं, बाकी में क्या क्या बाकी है। बाकी में कुछ बाकी है, क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, बाकी में क्या क्या बाकी है। मैंने जो कहना था कह दिया है, मैंने जो कहना था कह दिया है। आपका लाइक कमेंट और शेयर करना बाकी है, आपका शेयर तो करना बाकी है, आपका शेयर तो करना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार बोले हैं शेयर करना बाकी है, शेयर करना बाकी है। जरूर मैम, और आप सब प्यार दीजिए। हम लोग क्या चाहते हैं मैम, हम आपसे पैसा नहीं चाहते। आज से कभी है कुछ एक और चुटकुला अगर कुछ सुनाए, कुछ मजेदार, फिर उसके बाद हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मुझे पता है सब लोग सोच रहे होंगे कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का इंटरव्यू कर रहा है। कुछ सुनाइए, जिंदगी में बड़ा सबकी समस्या है, कोई खुश नहीं है। हाँ। तो जब कोई ऐसे हास्य कविता सुनो या चुटकुला सुनो तो थोड़े समय के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। एक नेताजी, होली का मौसम था मैम, एक नेताजी होली खेलती भीड़ में शरीक हो गए। एक नेताजी होली खेलती भीड़ में शरीक हो गए। मतलब नेताजी ऐसा है तो लापता रहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से कभी चुनाव आया तो दिखते हैं। बहुत किया, बहुत बड़े प्रेमी हैं, मिलनसार हैं, तो होली पे मिल लेते हैं। चलो भैया जनता पे होली पे मिल लेते हैं, ऐसा होता है। तो उन्हीं के बारे में है। एक नेताजी होली खेलती भीड़ में शरीक हो गए, मानो प्रश्न पत्र सा जनता में लीक हो गए। एक नेताजी होली खेलती भीड़ में शरीक हो गए, मानो प्रश्न पत्र सा जनता में लीक हो गए। मैंने पूछा नेताजी आज बिन मौसम ही नियत आपकी डोली है।
मैंने पूछा नेताजी आज बिन मौसम ही आपकी नियत डोली है। नेताजी बोले बुरा न मारो यार होली है। नेताजी बोले बुरा न मानो यार होली है। फिर शर्मा जी का बेटा ग्रीस का डिब्बा लाया। शर्मा जी का बेटा ग्रीस का डिब्बा लाया और साहू जी के बेटे ने पास पड़ा टमाटर उठाया। साहू जी के बेटे ने पास पड़ा टमाटर उठाया। मेरे बेटे ने तो गजब ही कर दिया। मेरे बेटे ने तो गजब ही कर दिया। नाली में जो करना था नेताजी पे कर दिया। नाली में जो करना था नेताजी पे कर दिया। बहुत बहुत बच्चे का आप पे तो नहीं आया कभी कि पता चले कि बच्चे को तो लोग बचपना जान के छोड़ दे और बच्चे के पिताजी कुटा रहे हैं वहाँ पे भीड़ में? नहीं, हम तो उस समय फरार हो गए। पैसा तो नहीं लिए थे, लूटे थे बैंक से, लेकिन फिर भी फरार हो गए। तो ये कवि वाले पत्रकार भैया हैं, आपको कविताएं इन्होंने सुनाई। रह के वो पत्रकारिता भी चली आ रही थी भैया का, और कैसे वो अपनी समस्या भी कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। कैसा लगा ये बताइएगा, ये बातचीत कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय और हमारे साथ थे प्रमोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।